लेकिन अपने प्रेम को पाने के लिए आपको रतन सेन जैसी साधना करनी पड़ेगी, अलाउद्दीन खिलजी जैसी बर्बरता नहीं। तो मैं पुनः कहता हूं कि राम को जानने के लिए चित्रकूट जाने की आवश्यकता नहीं है, राम को जानने के लिए तुलसीकृत रामचरितमानस पढ़ने की आवश्यकता है। जहां देश पर भेंट चढ़ाती माए खुद संतान की, सुनो कहानी सुना रहा मैं अपने हिंदुस्तान की। जिस नेता के नेतृत्व में हमने आजादी पाई है, उस नेता ने हमें दो बातें सिखाई थी। एक तो किसी से डरना नहीं है और एक किसी से नफरत नहीं करना है। उस समय हम आपसे डरे नहीं थे, आज आपसे नफरत कैसे करेंगे। और मैं पुनः कहता हूं कि राम को जानने के लिए चित्रकूट जाने की आवश्यकता नहीं है, राम को जानने के लिए तुलसीकृत रामचरितमानस पढ़ने की आवश्यकता है। तो डॉक्टर बनने के लिए दिल्ली, जयपुर, कोटा जाने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए उन किताबों को पढ़ना आवश्यक है जो उसके लिए लागू की गई है। मैं एक दो बातें आपको और बता देता हूं। जैसा आप कह रहे थे कि आप किसी की बात मत मानिए जब तक उसको तर्क पे कसौटी पे कस नहीं ले। हम तैयारी करने वाले बच्चे, मैं भी उसी विधा से निकला हूं। मैं भी एक एमबीबीएस कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर करके छोड़ दिया था। वो इसलिए नहीं छोड़ दिया था कि मुझे एमबीबीएस में रुचि नहीं थी, वो मैं इसलिए छोड़ दिया था कि एक ऐसे समय में जब रोज शनिवार को माँ बाप बच्चे के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि फिजिक्स में नंबर कम क्यों आए, अगली बार आपको केमिस्ट्री में नंबर बढ़ाने हैं। माँ बाप को यह पूछना चाहिए था कि तुझे सपने कैसे आ रहे हैं, तू किसी की मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं। हिंदी की कविता कहती है कि हर खुद खुशी में भी हत्यारा शामिल होता है। आज कोटा में रोज बच्चे अपनी जान दे रहे हैं और मीडिया उसको कह रहा है कि ये खुद खुशी है। मैं आप जैसे लोगों की उपस्थिति में और बड़े महनीय लोगों की उपस्थिति में कहता हूं कि वो खुद खुशी नहीं है, वो एक हत्या है। फर्क इतना है कि वो हत्या पूरा समाज करता है और वो समाज एजेंट बनाता है अपने माँ बाप को। वो उसके ऊपर प्रेशर डालता है और माँ बाप प्रेशर डालते हैं बच्चे के ऊपर। तो हमें इस बात की भी आवश्यकता है कि हम उस दिशा में भी सोचेंगे। और दूसरी बात, इस बात की आवश्यकता है कि इस देश में आतंकवाद से जितनी मौतें नहीं हुई है, उससे ज्यादा इस देश में प्रेम प्रसंग से मौतें हुई है। ये बाकायदा रिकॉर्ड है। और वो प्रेम कैसा प्रेम कर रहे हैं हम। 1492 में अमेठी के जायस नगर में पैदा हुआ एक कवि हिंदी राजपूताना के एक घराने को आधार बनाकर अपना एक ग्रंथ लिखता है, पद्मावत। और उसका थीम यह बनाता है कि आप किसी भी व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं, यह आपका नैतिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। और वो व्यक्ति आपके प्रेम के प्रस्ताव को ठुकरा दे या स्वीकार कर ले, यह उसका लौकिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन अपने प्रेम को पाने के लिए आपको रतन सेन जैसी साधना करनी पड़ेगी, अलाउद्दीन खिलजी जैसी बर्बरता नहीं। तो मैं कि विजय घोष हो भारत माँ का आन बान और शान से, देश हमारा ऋणी रहेगा वीरों के बलिदान से। कि विजय घोष हो भारत माँ का आन बान और शान से, देश हमारा ऋणी रहेगा वीरों के बलिदान से। जहां देश पर भेंट चढ़ाती माए खुद संतान की, सुनो कहानी सुना रहा मैं अपने हिंदुस्तान की। जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान। एक बार मैं पुनः कोशिश करता हूं, आपका दोनों हाथ आकाश में उठने होने चाहिए। कि विजय घोष हो भारत माँ का आन बान और शान से,
देश हमारा ऋणी रहेगा वीरों के बलिदान से। जहां देश पर भेंट चढ़ाती माए खुद संतान की, सुनो कहानी सुना रहा मैं अपने हिंदुस्तान की। जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान। भगत सिंह गांधी सुभाष की पावन परंपरा है ये। कौन भगत सिंह? इस देश के नोटों के ऊपर भले ही महात्मा गांधी की फोटो हो, लेकिन हिंदुस्तान का ऐसा कोई युवा नहीं है जिसके दिल में भगत सिंह की फोटो नहीं हो। कि भगत सिंह गांधी सुभाष की। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, देश आजाद होने के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पहली बार विदेश गए तो वहां के विस्टन ने कहा कि नेहरू आप कितने वर्ष जेल में रहे? तो उन्होंने कहा कि 10 वर्ष जेल में रहे। तो चर्चिल ने कहा कि फिर तो आप हमसे नफरत करते होंगे। तो नेहरू ने जो जवाब दिया वो हिंदुस्तान का जवाब था, और वो जवाब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। ये टेंट जितना भी हो, यह तालियों की आकाश से गूंज जाना चाहिए। नेहरू ने कहा कि हुजूर कैसी बातें करते हैं कि आप हमसे नफरत करते होंगे। जिस नेता के नेतृत्व में हमने आजादी पाई है, उस नेता ने हमें 2 बातें सिखाई थी। एक तो किसी से डरना नहीं है, और एक किसी से नफरत नहीं करना है। उस समय हम आपसे डरे नहीं थे, आज आपसे नफरत कैसे करेंगे? और क्या कलेजा रहा होगा। वर्मा साहब कह रहे थे अभी बैठे कि इतिहास बदल दिया जाएगा। इतिहास वही लोग बदल सकते हैं जो इतिहास को पढ़ सकते हैं। उन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं है तो इतिहास बदल भी नहीं पाएंगे। कि इस धरती का जर्रा जर्रा गीत क्रांति के गाता है, बहादुरी और कुर्बानी की सबको याद दिलाता है। जीते जी इसकी मिट्टी से माथे तिलक लगाते हैं, जान गवा कर इसी देश की मिट्टी में मिल जाते हैं। टूट न पाए मर्यादाएं भारत के भाग्य विधान की, सुनो कहानी सुना रहा मैं अपने हिंदुस्तान की। जय 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 हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान, जय जय।